तो अभी तक हमने इस सीरीज़ के अंदर कंडीशंस क्या होती हैं समझ लिया। तो अभी हम ऑपरेटर्स को समझेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और डाट के अंदर हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स मिलते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ाइल को क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं operators.dart रखूँगा। और इसके अंदर हमें पता है कि एक मेन फंक्शन हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो void main, और इसके अंदर इस तरह से। तो डाट के अंदर जो हमें ऑपरेटर्स मिलते हैं वो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं उनका मैं नाम पहले लिख देता हूँ। एक तो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये सारे होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इनके बारे में हम देखेंगे इनको किस तरह से यूज़ करते हैं। इसके अलावा होते हैं हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो ये कौन कौन से कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं? जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि हम कंडीशन के अंदर लिख रहे थे कि अगर एज इक्वल होती है इससे, तो वो जो इक्वल था ना वो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर्स था। तो इसके अंदर इस डबल इक्वल को हम कंडीशन के लिए इक्वल, मतलब जो भी कंडीशन होगी वो इस तरह से हम उसको इक्वल करेंगे। इसके अलावा नॉट हम इस तरह से करते हैं कि जो भी है उसका उल्ट। तो इसके बाद नॉट इक्वल टू, और इसके अलावा हम यहाँ पे करते हैं लेस देन और ग्रेटर देन, और इसके अलावा लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इस तरह से इसके साथ कुछ और भी मिलते हैं, वो भी हम नेक्स्ट जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसके अलावा हमें यहाँ पे मिल जाते हैं कंपाउंड ऑपरेटर्स। कंपाउंड ऑपरेटर, तो ये कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? ये भी कंडीशन में यूज़ होते हैं, लेकिन ये दो कंडीशंस को इकट्ठा करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक कंडीशन रखी कि अगर एज उसकी 20 होती है, और आपने दूसरी कंडीशन रख दी कि एज उसकी 25 से ज़्यादा नहीं होती, तो क्या हो? तो इन दोनों के लिए हमें यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा वो हमारा कंपाउंड ऑपरेटर होगा। तो इसके अंदर ये एंड होता है, मतलब दो कंडीशंस को अगर हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, और आर होता है। तो इनका भी हम अभी सीखेंगे कि इनको किस तरह से यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर्स मिल जाते हैं। ये टर्नरी ऑपरेटर कौन से होते हैं? जिस तरह हमने इफ एल्स को देखा था, ये भी वैसे ही हैं। इसके अंदर हमें ये क्वेश्चन और ये कॉलन मिलता है। तो ये हमारा इफ़ है और ये हमारा एल्स है। तो इनको भी हम अभी समझते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मैं यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डॉट इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि दो वेरिएबल्स को क्रिएट करूँ, तो इंट और नंबर 1 और इसके बाद नंबर 2। हम इस तरह से भी वेरिएबल्स को क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो सेम टाइप से ही हैं, इंट से ही होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग नहीं किया। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से इसके साथ ये टर्मिनेटर लगाएंगे और यहाँ पे दोबारा से इंट करेंगे, इस तरह से भी कर सकते हैं। या आप यहाँ पे कोमा लगा के तब भी इनको यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम टाइप से ही होंगे। इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि हम यूज़र से कहें कि भाई कोई नंबर एंटर करो, प्लीज़ एंटर नंबर 1। तो वो इसके अंदर नंबर 1 जो है वो एंटर करेगा। तो इसको मैं int.parse और इसके अंदर stdin.readLineSync और .toString कर देता हूँ। तो इसके बाद मैं यूज़र को कहूँगा कि प्लीज़ एंटर नंबर 2। तो अब वो नंबर 2 एंटर करेगा। तो इसी को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ से वेरिएबल का नाम हम चेंज कर देंगे। सही है। तो इससे क्या होगा कि ये दो नंबर्स जो हैं हम यूज़र से गेट कर लेंगे। अभी हम देख लेते हैं अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो इसके अंदर हमें ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड की जो फैसिलिटी है वो मिल जाती है। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। प्रिंट, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई एडिंग, तो ये एडिंग किस तरह से होगी? प्लस के ज़रिए होगी। तो यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरप्रिटेशन और नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो ये हमारी एक बन चुकी है। इसके अलावा ये हमने यहाँ पे ये प्लस साइन यूज़ किया है जो कि हमें इस ऑपरेटर से मिलता है। इसके अलावा मैं यहाँ पे सारे क्रिएट कर लेता हूँ, इस माइनस कर लेते हैं, इसके अलावा मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये चारों ऑपरेटर्स हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं।
और यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे। फर्स्ट नंबर मैं एंटर कर देता हूँ जो कि होगा 6 और सेकंड नंबर मैं एंटर कर देता हूँ 5। तो आप देखें यहाँ पे, सॉरी इनका मैंने चेंज तो किया नहीं, और यहाँ पे डिवाइड। तो इसको एक दफ़ा क्लियर करके दोबारा से रन करते हैं। तो पहले मैंने ऐड किया 6 और इसके बाद मैंने ऐड किया 5। तो आप देखें एडिंग मतलब जो हमने प्लस ऑपरेटर को यूज़ किया था उससे नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ऐड होके यहाँ पे 11 शो हो रहा है। इसके बाद नंबर 1 माइनस नंबर 2, तो इससे क्या हुआ है, पहले हमने 6 ऐड किया था उसके बाद 5 ऐड किया, तो इससे क्या हुआ, ये दोनों माइनस होके यहाँ पे 1 आ गया। इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 30 आ गया। इसके बाद डिवाइड, फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से डिवाइड हुआ तो यहाँ पे 1.2 आ गया। तो इस तरह से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम एंड पे एक और प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें इकट्ठी यूज़ करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। इसके बाद हम यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। तो ये क्योंकि कंडीशन में होगा तो कंडीशंस हमने देख ली हैं कि हम किस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इफ़ एल्स को यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इफ़ नंबर 1 इज़ इक्वल टू और नंबर 2, तो प्रिंट कर दे बोथ नंबर्स आर इक्वल। और अगर ऐसा नहीं होता, दोनों नंबर अलग अलग होते हैं, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ बोथ नंबर्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को अभी के लिए हम कमेंट कर देते हैं। अच्छा, ये कमेंट क्या होता है, इससे जो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट जब होता है तो ये वाला कोड जो आपने कमेंट किया होता है ये उस प्रोग्राम के अंदर ऐड नहीं होता। तो इस तरह हम इसको कमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम इस नंबर को देखते हैं, तो इसको क्लियर करते हैं और यहाँ पे रन करेंगे। तो फर्स्ट नंबर हम एंटर करेंगे 5 और सेकंड नंबर हम एंटर करेंगे 6। तो आप देखें यहाँ पे आ चुका है बोथ नंबर्स आर डिफरेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन की है कि अगर नंबर 1 जो कि 5 है अगर वो इक्वल होगा नंबर 2 से जो कि 6 है तो ये चीज़ शो करे। लेकिन ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो रही है, दोनों अलग अलग नंबर हैं, तो इसलिए हमारा ये एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। अभी हम कंडीशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो अगर दूसरी कंडीशन हम देखें तो इफ़ नंबर 1 इज़ नॉट इक्वल टू नंबर 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, बोथ नंबर्स आर इक्वल। आप देखना, इसको मैं रन करूँगा तो नंबर पहले 5 और 6, तो आप देखें बोथ नंबर्स आर इक्वल। मतलब हमारी ये जो इफ़ कंडीशन थी कि नंबर 1 जो है वो नंबर 2 के इक्वल नहीं है, तो क्योंकि ये कंडीशन ट्रू थी तो इस पे जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके अलावा हम एक और कंडीशन को देख लेते हैं जो कि है लेस देन। तो ये कंडीशन क्या है कि अगर नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से छोटा है तो ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे। तो इसको क्लियर करते हैं, दोबारा से रन करेंगे। तो नंबर 5 और नंबर 6, तो आप देखें बोथ नंबर्स आर इक्वल, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। जो 5 है वो 6 से छोटा है, इसलिए ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ग्रेटर कर दूँ, मतलब कंडीशन को चेंज कर दूँ और इसको दोबारा से रन करूँ तो 5 और 6, तो आप देखें बोथ नंबर्स आर डिफरेंट। मतलब अब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि नंबर 1 के अंदर हमने 5 ऐड किया और नंबर 2 के अंदर हमने 6 ऐड किया। तो वो कंडीशन ये थी कि अगर 5 जो है वो 6 से बड़ा है तो ये वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करे, लेकिन ये तो गलत है ना, 5 6 से बड़ा नहीं है, वो छोटा है। तो इसलिए ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो चुकी है और ये वाली कंडीशन जो है ये एग्जीक्यूट हुई है। इसके अलावा हम ये लेस दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन इक्वल टू ये किस तरह देख सकते हैं। तो इसको मैं पहले लेस दैन इक्वल टू कर देता हूँ। इसको एक दफ़ा हम क्लियर और रन करेंगे तो 5 और 6, तो आप देखें बोथ नंबर्स आर इक्वल, क्योंकि ये वाली कंडीशन जो है ये एग्जीक्यूट हुई है। तो इसके अंदर आप देखें अगर नंबर 1 जो है वो छोटा और इक्वल है नंबर 2 से, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये दो कंडीशंस आ रही हैं कि एक तो छोटा भी है
क्योंकि 5 जो है वो 6 से छोटा है। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि वो इक्वल भी है। तो यहाँ पे मैं 5 और दूसरे पे भी मैं 5 एंटर करता हूँ। तो आप देखें बोथ नंबर्स आर इक्वल, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन जो रखी है ये है कि भाई अगर एक नंबर जो है, क्योंकि हमारा जो नंबर 1 है वो छोटा तो नहीं है नंबर 2 से, क्योंकि दोनों 5 है, लेकिन ये इक्वल है, इसलिए ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाती है और यहाँ पे इफ़ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। इसी तरह अगर मैं आपको दोबारा से आपको इसको रन करके दिखाऊं तो मैं यहाँ पे 5 और दूसरे नंबर पे 6 एंटर करता हूँ, तो आप देखें बोथ नंबर्स आर इक्वल। अब ये बोथ नंबर ऑफ इक्वल किस तरह हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा नंबर 1 है जो कि मैंने 5 एंटर किया है वो छोटा है नंबर 2 से। छोटा तो है ना, बेशक वो इक्वल नहीं है लेकिन छोटा तो है, तो इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इसी तरह हम इसको ग्रेटर देन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जिस तरह हमने लेस देन को समझा इसी तरह ये ग्रेटर देन है। तो इसी तरह हम ये कंडीशनल ऑपरेटर्स को भी अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। इसको भी कमेंट कर देते हैं। अभी हम आते हैं अपने कंपाउंड ऑपरेटर्स की तरफ। तो इसके अंदर हम कंडीशन रखते हैं इफ़ नंबर 1 इज़ लेस देन नंबर 2 एंड, अब इसके अंदर हमें 2 कंडीशंस को ऐड करना पड़ेगा। एक कंडीशन तो ये होगी और इस एंड के बाद हमने एक और कंडीशन को ऐड करना है, एंड नंबर 1 इज़ लेस देन 7। तो क्या करें, प्रिंट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंडीशन इफ़ इज़ ट्रू, और वरना क्या करे, प्रिंट करवा दे कंडीशन एल्स इज़ ट्रू। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं तो सारा क्लियर हो जाएगा हमारे पास। तो अभी हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं 5 और यहाँ पे एंटर कर देते हैं 6। तो यहाँ पे कंडीशन इफ़ इज़ ट्रू आया है। अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन किस तरह से एग्जीक्यूट हुई है कि हमने नंबर 1 पे एंटर किया 5 और नंबर 2 पे एंटर किया 6। तो पहले ये वाली कंडीशन को देखेगा कि 5 जो है वो 6 से छोटा है, हाँ वो छोटा है। इसके बाद वो एंड के अंदर जाएगा और यहाँ पे दूसरी जो कंडीशन है इसको भी चेक करेगा। तो वो देखेगा कि जो हमने यहाँ पे 5 एंटर किया वो 7 से छोटा है, हाँ वो भी छोटा है। तो क्योंकि ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं इसलिए इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे ट्रू बन रही थी। अगर इनमें से कोई भी फॉल्स होती तो ये वाली इफ़ कंडीशंस फॉल्स हो जानी थी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम कर देते हैं 8 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 9। तो आप देखें यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है एल्स कंडीशन इज़ ट्रू। ये वाली कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है, ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आप देखें नंबर 1 जो है जहाँ पे हमने 8 एंटर किया है वो नंबर 2 से तो छोटा है, मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ तक तो ट्रू हो रही है। एंड के अंदर जब वो जाता है तो दूसरी कंडीशन को भी जब वो देखता है तो वो देखता है कि भाई जो हमने यहाँ पे 8 एंटर किया था वो तो 7 से छोटा नहीं है, वो 7 से बड़ा है। इसलिए यहाँ तक जो है ये कंडीशन ट्रू हो रही थी, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी। तो जब ये दोनों ट्रू होंगी तभी हमारी इफ़ कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। मतलब आपको पता ना एंड का क्या मतलब होता है कि दोनों इकट्ठी होंगी तो कंडीशन ट्रू होगी। अगर दोनों में से कोई भी फॉल्स हुई तो वो कंडीशन जो है वो फॉल्स कंसीडर होगी। तो इसकी वजह से ये एल्स वाला जो है पार्ट है ये एग्जीक्यूट हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे एंड की जगह आर लगा दूँ तो ये आर का क्या मतलब है कि अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। तो अभी यही सेम चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले 8 एंटर करेंगे और फिर 9 एंटर करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे कंडीशन इफ़ इज़ ट्रू आ रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है, क्योंकि हमारी ये जो हमने यहाँ पे 8 एंटर किया और यहाँ पे हमने 9 एंटर किया, तो ये कंडीशन तो हमारी ट्रू हो रही है यहाँ तक। जब ये आर के अंदर जाएगा तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन को भी देखेगा, ये हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है, क्योंकि 8 जो है वो 7 से छोटा नहीं है, तो ये यहाँ पे फॉल्स हो रही है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे आर को यूज़ कर रहे हैं तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हमारी इफ़ कंडीशन में जो भी होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा।
तो यही होता है हमारा एंड और आर के अंदर डिफरेंस। एंड के अंदर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी वो कंडीशन जो है वो ट्रू कंसीडर होगी। आर के अंदर दोनों में से कोई भी कंडीशन होगी तो वो ट्रू कंसीडर होगी। इसके अलावा आप और भी यहाँ पे कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एंड लगा के आप कोई और कंडीशन भी कर सकते हैं, नंबर 1। तो मतलब जितने भी आपने यहाँ पे कंपाउंड कंडीशंस रखनी है आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसके अंदर वो देखेगा कि पहले इन दोनों को यहाँ पे देखेगा कि अगर ये और ये दोनों ट्रू हो रही हैं, इनमें से कोई भी ट्रू हो रही है तो वो जो कंडीशन है उसको ट्रू कंसीडर करेगा। लेकिन इसके एंड के बाद वो आके देखेगा कि अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है तभी वो इस इफ़ कंडीशन को ट्रू कंसीडर करेगा, वरना वो इस वाली कंडीशन को फॉल्स कंसीडर करेगा और हमारा एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये हमारे हो गए कंपाउंड ऑपरेटर्स। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स। तो इसको क्लियर करते हैं। अब ये टर्नरी ऑपरेटर्स कौन से हैं, जैसे कि हम इफ़ और यहाँ पे अपनी जो कंडीशन वो रखते हैं और इसके अंदर इस तरह से अपनी बॉडी को रखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट ही है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि यहाँ पे कोई कंडीशन है और यहाँ पे मैं सिर्फ प्रिंट करवा रहा हूँ कुछ, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको स्पेशली ये बॉडी को ओपन करके इसके अंदर लिखना नहीं पड़ेगा, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बॉडी के साथ भी यूज़ कर लें तब भी ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम इफ़ एल्स के अंदर ये कंडीशन और इसके बाद यहाँ पे बॉडी को लिखते थे और इसके बाद यहाँ पे एल्स और इसकी बॉडी यहाँ पे एंटर करते थे, तो इसी तरह ये टर्नरी ऑपरेटर्स हैं। इसके अंदर ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये हमारी एक कंडीशन को देखता है। तो जो इसके पहले है वो हमारी कंडीशन है कि अगर वो ट्रू होगा तो क्या हो, वरना ये जो कॉलन है ये हमारा एल्स पार्ट है। तो जो इसके अंदर होगा वो एल्स के अंदर कंसीडर होगा। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ कि अगर नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से छोटा होता है तो क्या करे, प्रिंट इफ़ इज़ ट्रू, वरना प्रिंट एल्स इज़ ट्रू। ठीक है, तो ये हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स थे। इस तरह हम इनको यूज़ करते हैं कि ये हमारी कंडीशन है, यहाँ पे अगर ये ट्रू होगी तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वरना हमारी ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। तो इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। पहले हम एंटर करते हैं 8 और उसके बाद हम एंटर करते हैं 9। तो आप देखें इफ़ इज़ ट्रू, मतलब इन दोनों में से उसने देखा कि ये कंडीशन बन रही है, ट्रू बन रही है, तो इसने ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। अगर ये वाली कंडीशन नहीं बन रही तो 8 और यहाँ पे मैं 7 कर देता हूँ। तो आप देखें एल्स इज़ ट्रू, क्योंकि ये वाली कंडीशन जो है यहाँ पे फॉल्स हो रही है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये स्किप हो गया और ये वाला हिस्सा एग्जीक्यूट हो गया। मतलब सेम इफ एल्स की तरह ही है, लेकिन ये हम एक ही लाइन के अंदर टर्नरी ऑपरेटर के ज़रिए इनको कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे ऑपरेटर्स की समझ आ चुकी होगी कि हम इनको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम स्ट्रिंग पे किस तरह से काम कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो भी हमारे प्रोग्राम के अंदर होता है वो स्ट्रिंग के अंदर ही होता है। जैसे कि आप देखें यहाँ पे मैं प्रिंट भी करवा रहा हूँ तो वो भी स्ट्रिंग के अंदर हो रहा है, मैं कुछ गेट भी कर रहा हूँ वो भी स्ट्रिंग के अंदर हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्ट्रिंग पे किस तरह से काम कर सकते हैं वो सारा समझेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।